जीवन तेरे रंगों सा जीवन तेरे यीशु लाया है तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे भरपूर जीवन तेरे यीशु बुलाता तुझको आए पार जीवन के जल से पीकर बुझा अपनी प्यार यीशु बुलाता तुझको आए पार जीवन के जल से पीकर बुझा अपनी प्यार नदियों सा जीवन तेरे लिए नदियों सा जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से 2024 में परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आ सका। मेरे प्रियो, आज मेरा विषय है माइग्रेशन मीन्स प्रवास। माइग्रेशन मीन्स वेयर पीपल चेंज लोकेशन। प्रवास का मतलब स्थान या देश को बदलना प्रवास माइग्रेशन कहलाता है। मेरे प्रियो, माइग्रेशन प्रवास हमें क्या प्रेरणा देता है और क्यों लोग ऐसा करने का रिस्क लेते हैं। एक अच्छे भविष्य के लिए लोग प्रवास करते हैं कि ताकि उन्हें उस देश से लाभ मिलने का अवसर प्रदान हो, जिससे वह अच्छा जॉब और बिजनेस में पैसा अच्छे रूप से कमा सकें। मीन्स वहाँ का लॉ उन्हें आकर्षित नहीं करता, पर वहाँ का लाभ लोगों को आकर्षित करता है, इसलिए लोग प्रवास करते हैं। इसीलिए लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण के तौर पे मेरे प्रियो, मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक गरीब लड़का था जो कि अमेरिका जाना चाहता था, क्योंकि वह अपने जीवन में एक अच्छा लाइफ को पाना चाहता था। जैसे तैसे वह उस देश में वहां चला गया और जाने के बाद उसने बताया कि वहां जाते साथ उसे उस देश के नियमों का आज्ञा मानना बहुत जरूरी था, ताकि वह उस देश में रह सकता था, जिसके द्वारा वह उस देश में जीवन बिता सकता था। और सबसे पहले उसे वहां के लॉ को, नियम व्यवस्था को जानना पड़ा, सीखना पड़ा। और दूसरा, उसे उस देश की भाषा उसे आना चाहिए था, तभी वह वहां कुछ काम कर सकता था। हो सकता है आप किसी भी देश में रहें,
लेकिन वहां के राइट्स एंड प्रिविलेज को नहीं जानते हो। मेरे प्रियो, हम में से बहुतेरे हैं जो परमेश्वर के राज्य में आ तो गए हैं, पर परमेश्वर के नियमों को नहीं जानते, या जानते हैं तो हम जानने के बावजूद मानते नहीं हैं। कई लोग हैं जो वर्षों से परमेश्वर के राज्य में होकर भी उसके राज्य की भाषा अर्थात अन्य अन्य भाषा को नहीं सीखे हैं, जिसके चलते वे परमेश्वर के राज्य की सारी आशीषों को नहीं पा सक रहे हैं, अपने अधिकार और सौभाग्य को नहीं जानते हैं। उदाहरण के तौर पे एक पति पत्नी ने 7 दिन की जहाज की यात्रा का एक टिकट को इनाम में जीते और वे उस यात्रा में निकल पड़े, और वह यात्रा 7 दिनों का था। पर वह पति और पत्नी जब उस जहाज में एंट्री करे, अपने रूम में जब वो गए, 7 दिनों तक वे उस जहाज के बाहर नहीं निकले मेरे प्रियो। और उन्होंने अपने उस 7 दिनों के लिए उस जहाज के अंदर अपने रूम में ही बैठे थे। उन्होंने अपने साथ खाने के लिए बिस्किट्स, वेफर्स 7 दिनों का वो लोग अपने साथ रखे थे, और उस जहाज की खिड़कियों से समुद्र का नजारा को देखकर आनंद और लुत्फ उठा रहे थे। 6वें दिन जहाज के कप्तान ने गौर किया, उसने देखा सारे लोग अपने रूम से निकलकर जहाज का आनंद उठा रहे हैं। ये जहाज का कैप्टन जो था वो रूम नंबर 10 में कौन है उसके अंदर चाहत हुई कि उसे देखे, क्योंकि उन्होंने इस जोड़े को उन्होंने कभी उस जहाज में घूमते फिरते नहीं देखा था। इसलिए वे आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने निर्णय लिया। जहाज के कप्तान ने कहा जाकर उन्हें पता किया जाए कि वे क्यों बाहर नहीं निकलते, कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। मेरे प्रियो, जब कैप्टन और उनके साथी कुछ लोग उस रूम के पास गए, जब वह अपने रूम के दरवाजे को उन्होंने खटखटाया, वो पति बाहर निकला और दरवाजा खोला, और जहाज के कप्तान ने पूछा कि सर, आप जब से पहले दिन से आप इस रूम के अंदर हैं, आपने बाहर निकलकर हमारे जहाज को आपने पूरे रूप से घूमकर एंजॉय नहीं किया। हमने नहीं देखा कि आप एक दिन भी इस जहाज का आनंद उठाए, यहां के खाने का स्वाद भी आपने नहीं लिया, और पूरे रूप से इस जहाज के यात्रा का लाभ भी आप क्यों नहीं उठाए। उस व्यक्ति ने बड़े नम्रता के साथ उस कैप्टन को जवाब दिया और कहा कि सर, मैं बहुत गरीब आदमी हूं और मैंने इस टिकट को खरीदा नहीं है। इस जहाज की यात्रा का टिकट को मैंने इनाम में जीता है, और मेरे पास आपके जहाज के भोजन को खाने के लिए अतिरिक्त पैसे रुपए नहीं हैं, ना ही अन्य चीजों के लिए पैसे हैं। उस जहाज के कप्तान ने कहा कि क्या मैं आपका टिकट देख सकता हूं। उस व्यक्ति ने उस टिकट को कप्तान को दिखाया। कप्तान ने उस टिकट को जब देखा, उस टिकट को देखा तो उसने कहा कि सर, इस टिकट में ना केवल आपको यात्रा करने का अधिकार है, बल्कि जहाज के हर एक चीजों का लुत्फ और आनंद उठाने का भी संपूर्ण रूप से अधिकार है। लेकिन माफ कीजिएगा, मुझे दुख के साथ आपको कहना पड़ रहा है, क्योंकि आप इस अधिकार को खो दिए। क्योंकि हमारा जहाज अब आधे घंटे में अपने पड़ाव पर पहुंचने वाला है। मेरे प्रियो, ये कहानी मेरे और आपके जीवन से मेल खाता है। मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार यह संभव है कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य में हो, क्योंकि उद्धार जो विश्वास करने वालों के लिए मुफ्त है, और हो सकता है उद्धार पाने के बावजूद आप सूखी रोटी खा रहे हो। ठीक इसी प्रकार इस दाम्पत्य के समान मीन्स आप परमेश्वर के राज्य में होने के बावजूद
अपने अधिकार और सौभाग्य को नहीं जान पाए हैं। इसीलिए लॉ इज सो इंपॉर्टेंट एंड मस्ट ओबे इट एंड लर्न। इसलिए नियम व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम जाने और उसका आज्ञा माने और उसे सीखें, क्योंकि बाइबल लॉ और प्रोमिसेस से भरा हुआ है। लाभ पाने के लिए हमें उससे ओबे करना है, आज्ञा को मानना है। दूसरा देश हम अच्छा जॉब पाने के लिए जाते हैं, ज्यादा पैसा पाने के लिए जाते हैं, स्वयं का घर पाने के लिए, बच्चों को अच्छी तालीम और शिक्षा को देने के लिए हम दूसरे देश प्रवास करते हैं। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश किए हैं? आपका परमेश्वर के राज्य में आने का मकसद क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 27 और 28 वचन में यीशु ने लोगों को उत्तर दिया। उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म को देखा, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने इस पर छाप लगाई है। हालेलुया। यहां पर यीशु कहता है, मेरे प्रियो, कि तुम मेरे पीछे इसलिए चल रहे हो क्योंकि तुम्हें रोटी मिले, अच्छा जॉब मिले और अच्छा पैसा मिले। यीशु कहता है कि तुम मेरे राज्य के नियमों को मानने का तुम्हारा मन नहीं है। मेरे प्रियो, हम में से कितने लोगों ने इस सप्ताह भर बाइबल तक नहीं पढ़ा है और कई दिनों से प्रार्थना भी हमने नहीं किया है, कई हफ्तों से हमने चर्च भी नहीं गए हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। मेरे प्रियो, आपका मोटिवेशन माइग्रेशन का अर्थात प्रवास का, एक देश से परमेश्वर के राज्य में आने का मकसद क्या है? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है मेरे प्रियो। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 24 से 26 वचन को हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं तो हम उसके देश में सेवा करें, अर्थात उसके राज्य की सेवा करें, ना कि देश आपका सेवा करे। यदि आप परमेश्वर के नियमों का पालन करेंगे तो लाभ आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु कह रहा है, फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज किंगडम इज ए कंट्री। पहले यीशु मसीह कह रहा है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। उसका राज्य, परमेश्वर का राज्य एक देश है मेरे प्रियो।
एंड हिज राइचसनेस मीन्स उसके नियम व्यवस्था। उसका मतलब यीशु कह रहा है, चेक योर इमिग्रेशन, कि क्या तुम मेरे देश के वास्तविक नागरिक हो। मेरे प्रियो, हम पूरे सप्ताह परमेश्वर के नियमों को हम तोड़ते हैं आसानी से, और संडे चर्च में परमेश्वर से हम आशीष मांगते हैं। प्रभु कहता है, तुम फिश और ब्रेड मांगते हो, तुम मछली और रोटी मुझसे मांगते हो, लेकिन मेरे देश के नियमों के प्रति तुम समर्पित नहीं हो। मत्ती 16 उसका 25 का मतलब, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। जब आप परमेश्वर के राज्य के नियमों के प्रति समर्पित होंगे तो वास्तव में आपके और मेरे पास जीवन होगा, और वह जीवन कुछ वर्षों का नहीं लेकिन बहुतायत का जीवन होगा। मेरे प्रियो, मेरे परिवार ने गाना गाया कि भरपूर जीवन यीशु तुम्हारे लिए लेकर आया है। मत्ती 26 में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मेरे प्रियो, लोग चीजों को पाने के लिए दौड़ भाग रहे हैं, लेकिन याद रहे, आप इंपॉर्टेंट चीज को, महत्वपूर्ण चीज को आप खो सकते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है, लोग चीजों को पाने के लिए शादी नहीं किए हैं, लोगों के पास बच्चे नहीं हैं, अगर हैं तो वे उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हैं। कड़ी मेहनत करके लोग 10 बेडरूम का घर पाया है और रहने वाले सिर्फ वहां नौकर हैं। लोग संसार की सारी चीजें पाए हैं पर अपने जीवन को उन्होंने खो दिए। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर के नियमों को माने जाने, ताकि हमारा भोजन सुरक्षित रहे। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यू डोंट कीप द लॉ टू गेट सेव्ड। आप उद्धार पाने के लिए व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं, बट यू कीप द लॉ बिकॉज यू सेव्ड। लेकिन आप व्यवस्था को इसलिए मानते हैं क्योंकि आपका उद्धार हो चुका है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं इंडिया के व्यवस्था, नियम, लॉ को इसलिए नहीं मानता कि इससे मुझे इंडिया की नागरिकता मिलेगी, पर इसलिए मानता हूं क्योंकि मैं इंडियन नागरिक हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सभी से बातें करें। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हम सबों को एक ऐसी शिक्षा दे जिसके माध्यम से मैं और आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक बने। मेरे प्रियो, मैंने पहले ही कहा कि बहुत तेरे हैं जो परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं, लेकिन आज वो मोहताज हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने राइट्स और प्रिविलेज को नहीं जान रहे। आज मुझे और आपको इस नए वर्ष में परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी व्यवस्था, उसके नियमों का सही रूप से पालन करें, और जो भी परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए जो आशीषों को रखा है उसे हम अपने जीवन में और दूसरों को भी अपने जीवन से हम उन आशीषों को दिखाएं, ताकि लोग पूछें हमसे कि कौन है जो तुम्हारी परिस्थिति स्थिति को बदल दिया, क्या कारण से तुम्हारे जीवन में बदलाहट है, परिवर्तन है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और उसके बाद उसने कहा कि जब तुम सामर्थ पाओगे तो तुम पूरे संसार में मेरे गवाह ठहरोगे। परमेश्वर मुझे और आपको एक विटनेस के तौर पर खड़ा करना चाहता है। लोग, मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के राज्य में इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि
हम स्वयं टूटे हुए हैं, हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता, हमारे अंदर परमेश्वर की आशीष दिखाई नहीं देती। यदि ये दिखाई देना चालू हो जाए तो मेरे प्रियो लोग अमेरिका, जापान, चाइना, ये अन्य देश को छोड़कर परमेश्वर के राज्य में लोग प्रवेश करेंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के माध्यम से मेरी और आपकी आत्मिक आंखों को खोले और हम परमेश्वर के वास्तविक नागरिक बने। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आपकी और मेरी आत्मिक आंखों को खोले। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।